ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रही ओवैसी पिछले दिनों विदेश में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बरसे। भारत लौटने के बाद AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विदेश में उन्होंने कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। ओवैसी साहब, आपने कहा बहुत क्लैरिटी से आपने अपना मैसेज वहां रखा। ये इतनी क्लैरिटी से मैसेज रखना कैसे पॉसिबल हुआ? क्या आपकी ब्रीफिंग्स डिटेल्ड रही? सरकार में किसने आपको ब्रीफ किया जाने से पहले? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वॉइसेस of opposition parties who feel they haven't been given many details. तो ये clarity और ये details क्या आपको जाने से पहले बताई गई थी, ब्रीफ किया गया था? नहीं, जब हम लोग जाने से पहले जिस दिन हम लोग जा रहे थे, जाने से एक दिन पहले 3 या 4 ग्रुप्स को फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया। तो जब वो बोल रहे थे तो मैं अपने जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैं लिख रहा था। उसके बाद उन्होंने जो हमको नोट दिया जिसमें मेरे ख्याल से कुछ हर कंट्री के बारे में एक बैकग्राउंड नोट था, उसमें लिखा गया ये क्वेश्चंस पूछे, कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 पेजेस उसमें थे। तो मैं कोशिश करके उसको पढ़ भी लिया था, याद भी थे, और दूसरा हम फॉलो कर रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारे हैदराबाद में जो मेरे साथी दोस्त हैं उन्होंने मुझे कुछ प्रिपेयर करके नोट्स दिए थे, वो भी हम लोग पढ़ रहे थे। और फिर श्रृंगला साहब हमारे साथ थे जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे, जय पांडा भी काफ़ी नॉलेजेबल है। तो फिर हम लोग जाने से पहले एक मीटिंग कर लेते थे कि भाई ये जिससे हम मिल रहे हैं उनके सामने इस तरह से हमको बताना है, ये पॉइंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड ये है, उनका सब वो है। तो काफ़ी मेहनत हुई हमारे ग्रुप में इन जिससे भी हम मिलने जा रहे थे कि किस तरीके से हम अपने भारत के, अपनी कंट्री के व्यू पॉइंट को रखेंगे। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जितने मेंबर्स इसमें थे उन सब ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी अपनी उन चीज़ों को सामने रखा। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो आपको दी गई थी उससे आप सेटिस्फाइड थे? जितनी इंफॉर्मेशन उस फोल्डर में थी, जितनी इंफॉर्मेशन हमको ऑल पार्टी में 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी मैं था, और फिर उसके बाद जो आप मीडिया के जरिए से आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो तो इंफॉर्मेशन जो थी पब्लिकली अवेलेबल, तो उसको हमने इस्तेमाल किया। और क्या आपका सवाल ये है कि क्या मैं मुतमईन हूं? तो नहीं, पहलगाम जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो जाहिर है हम इस सवाल उठाएंगे कि पहलगाम क्यों हुआ, अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होनी चाहिए। मगर यहाँ पर तो इन 4 कंट्रीज में तो हम तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन कंट्रीज को समझाने के लिए, उन कंट्रीज को कन्विंस करने के लिए कि कैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया। और ये TRF ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने उनको बताया कि ये अचानक नहीं आई है। हमारे देश ने यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन कमेटी 1262 को दिसंबर 2023 में बता दिया था कि ये LET का नया नाम TRF है। फिर 2024 में 2 मरतबा बताया। और अनफॉर्चुनेटली जो भारत को जिस चीज का खदशा था वो TRF ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम में किया। और फिर हमने उनको बताया कि जो कई ईमेल्स के जरिए TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पहलगाम के कत्ल की, मैसेकर की, तो उसमें 2 ईमेल्स तो पाकिस्तान से एमिनेट हुए, पाकिस्तान के कैंटोनमेंट के बाजू से एमिनेट हुए, ये हमने उनको बताया। और फिर ग्रे लिस्ट में डालने का फायदा हमने उनको बताया कि देखिए सऊदी अरब में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कुछ शायद 2 बिलियन दिया पिछले साल, अब इस साल शायद वो 14 बिलियन का लोन एक्सटेंड करेंगे। IMF से भी लोन हुआ। तो हमने कहा कि इसको मॉनिटर कौन करेगा? पाकिस्तान की जनता में गरीबी खत्म हो रही है, पोलियो खत्म हो रहा है, गुर्बत खत्म हो रही है, तो ठीक है, किसको इतराज नहीं होगा। मगर ये पैसा तो आर्मी के जरिए इन टेरर ग्रुप्स को जा रहा है, तो आप उसका मॉनिटर करिए। और मॉनिटर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको FATF में दोबारा लाइए पाकिस्तान को।
ताकि ये आतंकवादी, ये दहशतगर्दी, टेररिज्म पे कंट्रोल लगा सके। पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर कुछ विपक्षी पार्टियां संसद के स्पेशल सत्र की मांग कर रही हैं। इस पर ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। विपक्षी दल, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज एक खास स्पेशल सत्र की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत है, या अगले महीने वैसे ही पार्लियामेंट सेशन है, उसी में चर्चा काफी है? अब तो आज सरकार ने ऐलान कर दिया जुलाई से अगस्त 12 तक पार्लियामेंट सेशन होगा, तो मैं नहीं समझता कि ये लोग स्पेशल सेशन बुलाएंगे। मगर जब मॉनसून सेशन होगा तो हम तो डिमांड करेंगे कि पहलगाम पे डिस्कशन हो, और अगर सरकार कहेगी कि सेंसिटिव टॉपिक है, नहीं करा सकते, तो हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे आपके प्रोग्राम के जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, कि पार्लियामेंट में रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये बात की गुंजाइश है कि सेंसिटिव सब्जेक्ट को आप इन कैमरा करवाइए, कोई मीडिया रिपोर्ट ना करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरी सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये तो बेसिक मिनिमम सवालात तो जवाब देना पड़ेगा। हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी? तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस डिस्कशन को अलाउ करेगी, और ताकि हम इसको सवालात पूछ सके उनसे। मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि कुछ नेता कहते हैं कि कितने हिंदुस्तानी जहाज गिरे, फाइटर जेट गिरे, इसका आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए। आप मानते हैं कि ये समय है उस चीज के लिए? नहीं, अब तो सिंगापुर में IISS के शांग्रीला डायलॉग में CDS ने जो बात कही है, वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, क्योंकि जाहिर है CDS तो ये बात बगैर हुकूमत से, बगैर नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछ के तो नहीं कहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ है, मगर ये क्यों हुआ है, और फिर उन्होंने कहा कि बाद में हमने जो हमला किया पाकिस्तान पर, उसमें उनके 9 एयर बेसिस को, सिर्फ उनके रनवे को हमने डैमेज किया है, हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम किए हैं। तो वो तो इंफॉर्मेशन अब तो पब्लिक रेल में आ चुकी है। तो फिर ये विपक्षी पार्टियां ये बार बार मांगती क्यों हैं, ये मुद्दा उछालती क्यों हैं? तो ये हमारी डेमोक्रेसी है ना मैडम, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो पूछ सकते हैं। मगर जाहिर है जब पार्लियामेंट होगा तो ये सवाल फिर से उठेगा, तो अब उनको हर पार्टी अपने अपने तरीके से पूछेगी। मगर जब CDS ने ऑफिशियली एक पोजीशन, एक स्टेटमेंट दिया है, तो जाहिर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनका, तो उनका ये स्टेटमेंट इस बात को कहता है। तो जाहिर है पार्लियामेंट जब शुरू होगी तो देखना सरकार क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत ने और भारत की सेना ने सरेंडर किया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को? मेरा मानना नहीं, मुझे फख्र है भारत की आर्म फोर्सेस पर, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो। खास तौर से जब 9 तारीख की रात में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK के उस बॉर्डर पे क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया, और हम बहुत हद तक बल्कि हमने कामयाबी हासिल की उस तमाम हमले को रोकने में। अनफॉर्चुनेटली पूंछ में सिविलियंस मारे गए, जिसमें जुड़वा बच्चे थे, एक मस्जिद के इमाम थे। मगर हमको फख्र है उस बात का कि हमारी आर्म फोर्सेस ने इस तरह के पाकिस्तान के अटैक को रिपल्स किया, और उनके एयर बेसिस को हमने डैमेज किया। हम चाहते तो हम पूरे उनके एयर बेस को बर्बाद कर सकते थे, मगर हमने सिर्फ रनवे को बर्बाद किया। तो उनको, जैसा हम लोग हैदराबाद में हैदराबादी स्लैंग में बोलते हैं, हमने उनको एक झलक दिखाया, खाली एक तो झलक हमने दिखाई उनको। मगर पहलगाम के बारे में तो यकीनन एक पॉइंटेड सवालात पूछे जाने चाहिए, और सरकार को सुनना भी चाहिए और जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने राहुल गांधी के PM मोदी को लेकर दिए बयान पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये इशारा किसकी तरफ है? ये सिर्फ हुकूमत की तरफ है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस को भी नीचा दिखाता है? मैडम, मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में आपसे भी कहा। अब ये उन्होंने जो बात कही है, मुझे यकीन है कि उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग
उसको सब्सटैंशिएट भी करेंगे या क्या करेंगे मैं तो नहीं कर सकता, मगर मुझे एक बात की तकलीफ जरूर है कि जब हमने सेजेशन और फायरिंग को रोकने का फैसला पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत पर हमने किया, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हम इसको बंद करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, मगर उस बात का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देना चाहिए था। देश को मालूम हो रहा है अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट की वजह से, तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं और उनके बयान हर बार कुछ मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग से होते हैं। डू यू थिंक इंडियाज पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप सेज? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं वो देखिए, जो दिल में है बता दीजिए। नहीं ऐसा है ना कि नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बता नहीं। आपने कभी हाइकू पोएम्स पढ़े? तो ये हाइकू पोएम्स है, ये 6 बार 7 बार बोले जा रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं, तो भाई उसको हम रिबर्ट क्यों नहीं करते? रिबर्ट करना जो ठीक है, हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन ने उसको रिबर्ट किया जरूर, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक मानो में बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुने। पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमसे बातचीत की, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का क्या ट्रेड है अमेरिका से? $5 बिलियन, यहां तो $180 बिलियन का ट्रेड है, और बायलैटरल ट्रेड हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि $500 बिलियन का हमारा ट्रेड होगा। तो भाई वो अगर अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान से ट्रेड आप क्या करेंगे, 5 बिलियन को देखेंगे या $500 बिलियन को देखेंगे? तो ये बात समझ में नहीं आती मेरे को। लेकिन आप ट्रंप को सीरियसली लेते हैं? नहीं, सीरियस क्यों नहीं लेना पड़ेगा आपको? वो तो अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका से भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमारे उनसे ताल्लुकात एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। मगर अगर वो ये बार बार बोल रहे हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक बात को क्लियर कर दे साफ तौर से कि हम नहीं सुने उनकी बात को। हम सुने इसलिए कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमारे 9 तारीख पे हमने जो हमला किया था, उनको बताया हमारी ताकत को ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए। उनके डीजीएमओ ने हमको फोन किया, हमारे डीजीएमओ को, तो हमने उसको कबूल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से विदेश की धरती पर जाकर अलग अलग देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज किया, आतंकवाद के मुद्दे पर उसे घेरा, उससे ओवैसी की भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है।